नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी हाल फिलहाल में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसको लेकर आज हम साइंस के वन लाइनर का महाकुंभ रिवीजन को लेकर आए हैं, जो एसके झा सर के द्वारा इसे तैयार किया गया है। और आज हम इसमें महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले बात की जाए, पदार्थ की मूल अवस्था क्या है। तो पदार्थ की मूल अवस्था की अगर बात की जाए तो पदार्थ की मूल अवस्था होती है ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की मूल अवस्था क्या होती है? ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद हम बात करें कि पदार्थ की ठोस अवस्था होती है, तो पदार्थ की जो ठोस अवस्था होती है रबर, स्पंज और पत्थर होती है। किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है? तो गैस। अगर कणों की दूरी सबसे अधिक किसी के बीच होती है तो वो गैसों के बीच होती है। किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो गैस में ही होता है आकर्षण बल सबसे कम। पदार्थों के कणों के बीच एक बल लगता है, वह बल है आकर्षण बल। यानी पदार्थों के जो कण होते हैं उनके बीच जो बल लगता है उसे आकर्षण बल कहते हैं। पदार्थ किस अवस्था में बहाव का गुण होता है? द्रव और गैस। देखिए, ठोस में किसी प्रकार के बहाव का गुण नहीं होता है, किंतु अगर द्रव और गैस की बात की जाए तो इसमें बहाव का गुण होता है। इसमें मतलब फैलने का गुण होता है। अपने जैसे आप किसी द्रव पदार्थ को जमीन पर रखते हैं या कहीं भी रखते हैं तो मतलब वो अपने स्थान में परिवर्तन करेगा। गैस भी है, गैस को अगर छोड़ते हैं तो मतलब वो भी अपने स्थान में परिवर्तन करेगा। उसके बाद हम देखते हैं पदार्थ किस अवस्था में संपीड्यता का गुण सर्वाधिक होता है। तो पदार्थ के गैसीय अवस्था में संपीड्यता का गुण सर्वाधिक होता है। पदार्थ के किस अवस्था का गलनांक सबसे अधिक संभव है? ठोस। अगर किसी में सबसे ज़्यादा गलने की क्षमता है तो वह होता है ठोस पदार्थ। उसके बाद हम बात करेंगे ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया। तो ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को गलन कहते हैं। द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। तरल पदार्थ कहा जाता है, द्रव और गैस को तरल पदार्थ कहते हैं। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि तरल पदार्थ क्या होती है। तो द्रव और गैस ये दोनों तरल पदार्थ होती है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है किससे? सेल्सियस पैमाने में। किस आकार व आयतन किसका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है? तो गैसों में कोई आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। मान लीजिए कि किसी बैलून में गैस भरा हुआ है, उस बैलून से गैस निकालेंगे तो वह गैस बिल्कुल वायुमंडल में फैलाव करेगा, विसरण करेगा। तो इसलिए इसका कोई आकार निश्चित नहीं है, कोई आयतन निश्चित नहीं है। रसोई घर में प्रयोग करते हैं एलपीजी। रसोई घर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एलपीजी। और यहाँ एक प्रश्न बनता है, एलपीजी में प्रमुख घटक होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। मुख्य घटक होते हैं ब्यूटेन। वाहनों में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? सीएनजी है। सीएनजी एक नेचुरल गैस है जो वाहनों में प्रयोग किया जाता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 273 के। गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रमों में किसके कारण ठंडा हो सकता है? तो देखिए, वाष्पन के कारण। यानी घड़ा के जल में वाष्पन की प्रक्रिया अधिक होती है जिसके कारण इसका जल ठंडा रहता है। परिघटनाओं का वह समुच्च ताप बढ़ने पर बढ़ेगा। परिघटनाओं का कौन सा समुच्च ताप बढ़ने पर बढ़ेगा? वाष्पन, विसरण, गैसों का प्रसार। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। सामान्य व्यवहार करते हैं, जैसे कि गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन इतना ही पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए, इस तरह के कंटेंट को
जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और निश्चित रूप से सब्सक्राइब भी करें।